लोगों ने देखा है ना राष्ट्रीय जनता दल का शासन किस रूप में बिहार में चला। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, दूसरे के हाथ में जब नीतीश जी सौंपने लगे तब कहाँ यह विरासत बचने वाली है। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि बिहार के लोग आज दहशत में हैं, परेशानी में हैं, बेचैनी में हैं कि क्या होगा आगे। जब सत्ता में पूरे तौर पे नहीं आए, फुल फ्लेजेड सत्ता नहीं मिली है, तब मुख्यमंत्री को 2 घंटा तक इंतजार करवाते हैं। और कल पूरे तौर पे सत्ता हाथ में चली जाएगी तो बिहार भर के लोगों की क्या स्थिति होगी, यह तो लोग देख रहे हैं ना, कल्पना की बात नहीं, लोग देख रहे हैं। जेडीयू तो अब समाप्त लगभग हो ही चुका है। थोड़े दिनों के बाद नाम भले जेडीयू रह जाए, लेकिन कुछ नहीं बचने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव अगले साल है, लेकिन इस साल से ही बिगुल बज चुका है। नीतीश कुमार जो कि महागठबंधन को एकजुट करने में जुटे हुए थे, उन्हें सफलता तो नहीं मिली, क्योंकि उनके सबसे बेहद करीबी उपेंद्र कुशवाहा अब उनसे जुदा हो गए। राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उसके, और जो झुंझुना थमाया गया था हाथ में एमएलसी का, उससे भी इस्तीफा दिया है। इसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। विरासत बचाओ नमन यात्रा क्या से शुरुआत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ है और देख सकते हैं इनके घर पर अभी यात्रा की शुरुआत होने वाली है, कल से शुरू होगी, लेकिन अभी से ही सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो उनके घर पर आ गए हैं। जितने समर्थक हैं पुराने, वो सभी पहुंच चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा में आस्था जता रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं। और विरासत बचाओ न्याय यात्रा, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद सर, अभी आप निकल रहे हैं, आपने समय दिया। विरासत बचाओ, कौन सी विरासत आपकी जा रही है, क्या विरासत जा रही है? देखिए, विरासत से सिर्फ मेरी नहीं जा रही है, राज्य की विरासत जा रही है। क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अंत के दिनों में और डॉक्टर लोहिया वगैरह समाजवादी जो भी हुए, उन लोगों ने एक विचारधारा बिहार के लिए, देश के लिए लाई। और उस विचारधारा के आधार पे जो विरासत बिहार में निर्मित हुई, उस विचारधारा को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में बखूबी आगे बढ़ाया। बाद में चलकर अभी नीतीश कुमार जी के ऊपर यह जवाबदेही थी, लेकिन नीतीश जी ने उस जवाबदेही का निर्वहन, यह बात ठीक है कि शुरुआती दौर में अच्छा किया, और अंत में आकर के फिर से उस विचारधारा को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात करने लगे हैं नीतीश कुमार जी, जिसके कारण वह विचारधारा तार तार हो गई थी। एक समय था जब बिहार बर्बादी पर सीधे तौर पे चारों तरफ बर्बादी का ही मंजर दिख रहा था बिहार में। विरासत पूरे तौर पे समाप्त होने लगी थी, और तब नीतीश कुमार जी ने अपने हाथ में लिया था, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। 2005 की बात कर रहे हैं आप, उस वक्त तो साथ थे ना, उस वक्त तो आप साथ? हाँ, निश्चित रूप से 2005 के पहले जो स्थिति बिहार की थी, उस स्थिति से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बाहर लाया, विरासत को बचाने का काम किया। लेकिन अब फिर से उस विरासत को उन्हीं हाथों में सौंपने की बात नीतीश जी कर रहे हैं, जिन हाथों ने बर्बाद किया था 2005 के पहले इस बिहार को। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि बिहार के लोग आज दहशत में हैं, परेशानी में हैं, बेचैनी में हैं कि क्या होगा आगे। वो भी तो पूछ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब तो बड़े खुश थे, अच्छा लगा था, अब अचानक क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? महागठबंधन की सरकार बनी, महागठबंधन बना, उस समय कोई परेशानी नहीं थी, हम भी सहमत थे। लेकिन उस वक्त नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा, क्लियर था कि नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व रहेगा। नीतीश जी के हाथ में नेतृत्व रहता तब कोई कठिनाई नहीं होती। हम लोगों को, बिहार के लोगों को भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर था। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है, और आत्मसमर्पण की स्थिति में दूसरे के हाथ में जब नीतीश जी सौंपने लगे, तब कहाँ यह विरासत बचने वाली है, और तभी से अब परेशानी शुरू हुई। तेजस्वी यादव को जब वो सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, इस बात से कहीं ना कहीं लगता है कि जिस अति पिछड़ों की बात नीतीश कुमार करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाने लगा। निश्चित रूप से अभी तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और तब उनको 2 घंटा 2.5 घंटा तक बैठकर इंतजार करना पड़ता है किसी सरकारी कार्यक्रम में अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के लिए। तो सोच सकते हैं नीतीश जी कि मुख्यमंत्री हैं, तब उनकी यह दुर्गति आरजेडी वालों ने बना दी है। नहीं कल रहेंगे मुख्यमंत्री, तब क्या स्थिति होगी। और मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी लोगों ने बना दी है आरजेडी वालों ने, तो गांव-गांव में जो मुख्यमंत्री के लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी आगे आने वाले दिनों में, कल्पना की जा सकती है। यादव से दिक्कत क्या आती है, पिछड़ा समाज का डरा हुआ क्या? ये तो आप कल्पना कर रहे हैं ना, ये बता रहे हैं। हम नहीं, बिल्कुल नहीं, कल्पना की बात नहीं है।
और किसी व्यक्ति से परेशानी नहीं है। लोगों ने देखा है ना राष्ट्रीय जनता दल का शासन किस रूप में बिहार में चला, 2005 के पहले क्या स्थिति थी, और अभी भी जब सत्ता में पूरे तौर पे नहीं आए हैं, फुल फ्लेजेड सत्ता नहीं मिली है, तब मुख्यमंत्री को 2 घंटा तक इंतजार करवाते हैं। और कल पूरे तौर पे सत्ता हाथ में चली जाएगी तो बिहार भर के लोगों की क्या स्थिति होगी, यह तो लोग देख रहे हैं ना, कल्पना की बात नहीं, लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों से भी जब घूमेंगे, अभी पूरा बिहार का दौरा होना है आपका, शुरुआत हो रही है अभी इसकी पश्चिमी चंपारण से, लगता है कि लोगों के मूड को आप भांपेंगे, फिर आप बताएंगे कि यहाँ लोग का मूड क्या था? नहीं, लोगों का मूड तो पूरे तौर पे दिख रहा है। क्या पार्टी का अलायंस हुआ है, वोटर का अलायंस नहीं हुआ है क्या? अलायंस की बात छोड़ दीजिए, लोग परेशानी में हैं भाई कि आखिर क्या होगा। तो मूड का सवाल नहीं है, लोगों का मूड मालूम है, लोग परेशानी में हैं, उनको जाकर के हम लोग भरोसा दिलाएंगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ताकत दीजिए, हम लोग बिहार को वहाँ नहीं जाने देंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को बचाएंगे। इस बात के लिए लोगों से ताकत मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, और जो महापुरुष बिहार में हैं जगह जगह पे, वहाँ जाकर उनका नमन करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, लोगों से बात करेंगे। अंतिम सवाल है, आपने ठीक है राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण कर लिया है, पार्टी बना ली, फिर से नहीं, लेकिन अभी भी कयास लगाया जा रहा है, अभी भी लोग कहते हैं, कटाक्ष करने वाले आप कटाक्ष करते हैं कि हो गई होगी बीजेपी से डील, बात हो गई होगी, इसलिए तो महागठबंधन को चूर कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य है महागठबंधन को जिस नेतृत्व में जाने की बात की जा रही है, उस नेतृत्व में हम बिहार को नहीं जाने देंगे। महागठबंधन जिस रूप में जाना हो जाते रहे, बिहार को नहीं जाने देंगे। और बिहार को इस काम में वहाँ से बचाने के लिए, बर्बादी से बचाने के लिए, हम जो लोग भी चाहेंगे, और लोग जो भी इसको बचाने में संलग्न होंगे, उनके साथ सहयोग समर्थन हम कर सकते हैं। लेकिन अभी गठबंधन पूरे तौर पे किस पार्टी से होगा हमारा तय नहीं है, तय करेंगे फिर। भविष्य आप क्या देखते हैं, जेडीयू का भविष्य क्या देखते हैं? वो तो कह रहे थे कि जेडीयू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा चले गए फिर चले गए। जेडीयू तो अब समाप्त लगभग हो ही चुका है, थोड़े दिनों के बाद नाम भले जेडीयू रह जाए, लेकिन कुछ नहीं बचने वाला है, सब समाप्त। यूनाइटेड है तो यूनाइटेड वो नहीं रहेगा। अरे नाम रखने से क्या होता है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी आप रख लीजिए, लेकिन अब वहाँ बचने वाला कुछ नहीं। अंतिम सवाल वही फिर बात, बीजेपी से डील हो गई क्या उपेंद्र कुशवाहा की? हमने कहा कि गठबंधन की बात अंतिम रूप से अभी हमने तय ही नहीं किया है, तय नहीं किया है, जब तय करेंगे तो बताएंगे। देखिए जब तय करेंगे तो बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा निकल रहे हैं और देखिए लोगों का हुजूम है यहाँ पर, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये बड़ा माहौल जो है वो बन रहा है। देखिए कैसे लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, ये तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं कैसे नारेबाजी हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने बिगुल फूंक दिया है, नीतीश कुमार ने जो कहा था वैसा ही हुआ, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, लेकिन अब नीतीश कुमार की जेडीयू भी तबाह होने वाली है। नीतीश कुमार की जेडीयू रहेगी ही नहीं। कौन चाल चल रहा है पर्दे के पीछे? उपेंद्र कुशवाहा ने डील वाली बात पर तो सफाई दी ही, वहीं बीजेपी के साथ फिलहाल अभी कोई बात नहीं हुई है, ये भी क्लियर कर दिया। यात्रा पर जो निकल रहे हैं, इस यात्रा में लोगों का कितना लगाव रहेगा, लोगों का कितना जुड़ने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।